बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की थी, उसके हमने 3 सवाल कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में ये कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, ये दो मैट्रिसेस दे दिए उसने। उसके बाद वो कहता है देन इसको हल करना है। फर्स्ट पार्ट है मतलब ए इंटू ए adjoint of A into A is equal to determinant of A into I, मतलब A का डिटर्मिनेंट और I मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कहता है B मैट्रिक्स है, उसके बाद B का इन्वर्स इनको मल्टीप्लाई करवाना है दूसरी साइड पे। पहले B इन्वर्स को रखना है, फिर हमने क्या करना है, B को रखना है। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। पहले इसमें जो चीज़ें ज़रूरत है हमें, देखें एडजॉइंट ऑफ ए ज़रूरत है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़रूरत है। तो पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमें पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल होता है ए मॉड के। तो पहले हम क्या करते हैं, ए मॉड ले लेते हैं। ए मॉड क्या बनेगा, 1 2 4 एंड 6। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, माइनस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 8 हो जाएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट बना है वो -2 आ गया है। उसके बाद हमें ज़रूरत है एडजॉइंट ऑफ ए की, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। तो 1 की जगह पे 6 आ जाएगा और 6 की जगह पे 1 आ जाएगा। 2 का साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 4 का साइन भी चेंज होगा तो ये -4 हो जाएगा। ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया है। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए एट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 4 एंड 6। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए जो लिखा है, निकाला है हमने, वो लिखेंगे। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है, 6 -2 एंड -4 और 1 आ जाएगा। तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम अगले पार्ट में जाएंगे। ये 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, ये 6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई -4 से होगा -8 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई -2 से होगा तो ये -2 आएगा। 2/1 यहाँ पे +2 आ जाएगा। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 6 मल्टीप्लाई बाय -4 ये -24 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 है तो ये -8 हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है ये 6 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा, सॉरी, -2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 और यहाँ पे -2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके क्या करता है कि जगह चेंज कर देता है। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स पहले था, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बाद में था। और इसमें क्या करता है, एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखता है, बाद में क्या करता है, ए मैट्रिक्स को लिखता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जी। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को लिखेंगे 6 -2 -4 और 1। इसी तरह अब हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 एंड 6। इनको सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे, ज़रब देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये -8 हो जाएगा। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये 12 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो ये -12 हो जाएगा। अब -4 को ज़रब देंगे 1 के साथ। ये हमें पता है, मल्टीप्लिकेशन हम पहले भी सीख चुके हैं कि कारों को कॉलम के साथ ज़रब देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -4 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 +6 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ये भी -2 हो जाएगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 और ये -2 हो जाएगा। अब हम तीसरी चीज फाइंड करते हैं, मालूम करते हैं, उसको हल करते हैं
इसमें क्या है कि आई मैट्रिक्स जो है, आई हमारे पास क्या होगा, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये हमने पहले पढ़ा था कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। यहाँ पे आई की जगह पे हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे हम -2 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इसमें डिटर्मिनेंट क्या है, -2 है, आई 1 0 और 0 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा -2 0, ये भी 0 और ये -2। जैसे उसने इक्वालिटी दी है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, -2, ये आया आंसर। और दूसरे हिस्से का इज इक्वल टू, वो भी उसी के इक्वल है, उसका आंसर भी वही आया है, तीनों का आंसर सेम आ गया है। तो ये हमने इसको हल कर दिया, या इसको हमने साबित कर दिया कि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में वो ये कहता है कि बी मैट्रिक्स लिखा उसने पहले, फिर उसने क्या लिखा है, बी इनवर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, बी इनवर्स ले लेंगे। बी इनवर्स जो कि हमें पता है कि बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ बी, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स लिया जाता है उसका एडजॉइंट बटा उसी मैट्रिक्स का मॉड आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, पहले मॉड लेंगे और एडजॉइंट लेंगे। मॉड पहले क्यों लेते हैं, अगर मॉड 0 आ जाएगा तो उसका इनवर्स जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब हम पहले इसका मॉड या डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट किसका, बी मैट्रिक्स का। 3 -1 2 और -2 आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 3 इंटू हो जाएगा -2, ये माइनस आ जाएगा, इंटू -1 इंटू 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 जो है इसका क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी क्या बनेगा, वो हमने अभी लिया कि डायगोनल एंट्रीज जो है उनकी जगह चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। तो बी मैट्रिक्स में अगर देखें 3 की जगह पे -2 आ जाएगा और -2 की जगह पे 3 आ जाएगा। ये हमने डायगोनल एंट्रीज के हमने जगह चेंज कर दी है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वहां पे -1 है तो वो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, अभी बी इनवर्स के लिए जो चीजें जरूरत थी वो हमने फाइंड की है कि बी का डिटर्मिनेंट लिया और बी एडजॉइंट ऑफ बी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स लिखेंगे। बी इनवर्स जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर बी मॉड डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी, ये एक ही बात है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट क्या आया है, -4 आ गया है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया है हमारे पास, -2 और 1 और -2 3 आ गए। तो ये हमने अभी तक क्या किया है, इनवर्स फाइंड किया है। इनवर्स फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं कि ये वाली साइड जो है इस पे कहता है बी इंटू बी इनवर्स है, मतलब बी मैट्रिक्स जो है बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी मैट्रिक्स और बी इनवर्स। बी की जगह पे हम वही मैट्रिक्स लिखेंगे, कौन सा, बी मैट्रिक्स 3 -1 2 और -2 आ जाएगा। और बी इनवर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर -4, ये आ जाएगा -2 1 -2 और 3। तो अब हम क्या करेंगे, -1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, इस तरह लिख सकते हैं हम, और इनको 3 -1 2 और -2 हो जाएगा, और -2 1 -2 और 3 आ जाएगा। ये इस तरह हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसको पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो बट हमें आ जाएगा, फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो इसलिए आप अपनी आसानी के लिए हम इसको अभी अंदर लेके
नहीं जा रहे, हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हमने इसको सिंपल ही रहने दिया। अब हम इसको पहले ज़रब दे देते हैं, ज़रब करने के बाद जो है हम इसका अमल जो है -1/4 को अंदर ले जाएंगे। तो ये -1/-4 इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो ये आ जाएगा -6, -1 है -2 है, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये +3 आएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये -3 हो जाएगा। इसी तरह ही 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ तो ये -4, -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 के साथ तो ये हो जाएगा +4, माइनस प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ तो ये क्या बन जाएगा, -6। तो ये बन गया 1/-4। यहाँ पे देखें -4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से -4 अगर हम कॉमन लेते हैं बाहर तो यहाँ पे मन रह जाएगा, ये आ जाएगा -4 अवर -4, यहाँ पे रह जाएगा 1 क्योंकि हमने -4 बाहर ले लिया, यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर जो बनेगा I मैट्रिक्स बन जाएगा। I क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये देखें ये I बन गया है। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। दूसरी साइड पे क्या करता है, पहले B इनवर्स लिखता है, उसके बाद B मैट्रिक्स को लिखता है। तो हम सेम इसी तरतीब से ही लिखेंगे, पहले B इनवर्स लिखेंगे, 1/-4 आ जाएगा, उसके बाद हम B मैट्रिक्स को लिखेंगे। B इनवर्स जो हमने निकाला था वो ये है, ये हमने B इनवर्स लिया था, B इनवर्स आ गया -2 1 -2 और 3, और B की जगह पे हम क्या करेंगे, B मैट्रिक्स लिखेंगे, कौन सा, 3 -1 2 और -2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनको पहले ज़रबे देंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम वही अमल करेंगे। अब पहले -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो -6 हो जाएगा, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये 2 आ जाएगा। अब देखिए -2 है, मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो ये +2 आ जाएगा, +2 हो जाएगा, और -2 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो ये -2 हो जाएगा। अब -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये -6, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे +6 हो जाएगा। अब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 है तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/-4 आ गया। यहाँ पे देखिए -4 और यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पे -4 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, -4 को हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, -4/-4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 और 0 1 आ जाएगा। तो -4 से -4 कैंसल, तो ये क्या बन गया, ये भी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो ये भी आई। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे हमें ये पता चला कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, इन्वर्स लेते हैं या इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो क्या आंसर देता है, 1 आ जाता है। जैसे हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी कि उसको किसी भी नंबर में ऐड करते थे तो जवाब क्या आना था, 0। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4 है, मल्टीप्लाई बाय 1/4 करते हैं तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी नंबर के साथ उसको अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो मैट्रिक्स में भी यही है कि अगर बी मैट्रिक्स हमने लिया, उसका हम इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स लेने के बाद उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आ जाता है। सॉरी,
आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। इसमें अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पिछले लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में वो मैंने उनके लिंक दे दिए हैं, उनको देख लीजिएगा, आगे आपके लिए आसानी रहेगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।